नमस्कार दोस्तों। मैरिटल सीरीज़ मेरी बड़ी फेमस हुई थी, कई दिनों से उस पर वीडियो नहीं बनाया। उसी के तहत एक वीडियो है, मैरिटल सीरीज़ में ही इसको काउंट करना। और जिसने मैरिटल सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि वो मैरिज में इशू है। पब्लिकली लोग आके नहीं कहते, पर इशू लगभग बहुत मैरिजेज़ में है। ठीक है, इंडिया में आउट ऑफ, थोड़ा आंकड़ा बताता हूँ आप लोगों को, बड़े शहरों में 15% मैरिजेज़ आर एंडिंग अप इन डाइवोर्स। मतलब हो जा रहा है, शादियां टूट जा रही हैं। तो हर छठी शादी टूट रही है। और तकरीबन 20% मैरिजेस, मतलब 4% और लगा लो, ये 15 तो टूट जा रही हैं और बाकी ट्रबल्ड हैं। मतलब वो कोर्ट के अंदर हैं, टूटी नहीं है लेकिन टूट सकती हैं, मतलब कोर्ट तक बात पहुंच गई है। बाकी जो 80 हैं उसमें से क्या है, वो चार दीवारी में क्या हो रहा है उसका कोई रिसर्च नहीं कर पाता, वो आंकड़ा नहीं मिल पाता। आंकड़ा वही मिल पाता है जब बात घर से बाहर चली जाती है, जब डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है या फिर कोई कोर्ट में कलेश का केस चल रहा होता है। तो इश्यूज़ तो हैं मैरिड लाइफ में। आज मैं एज ए मैरिटल काउंसलर, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए सोशल रिफॉर्मर भी मानता हूँ मैं अपने आप को। ठीक है, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि शादी जो खराब, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो इतने सालों का कंसल्टेशन का निचोड़ की एक चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत लोग, अगर आप मेल हैं, आपकी शादी हो रखी है, आप वीडियो देख रहे हैं और शादी में कुछ खटपट है, तो ये वीडियो आपके लिए। आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसकी में चल रही है, तो भी ये वीडियो फॉरवर्ड किया जा सकता है। आप एक महिला हैं जिसकी शादी में गड़बड़ चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपके बच्चों की शादी में इश्यूज़ हैं और आप एज ए पेरेंट देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कि वो एक क्या चीज़ है जो करने से शादी, जो ख़राब शादियाँ ठीक हो जाती हैं। इनफिडिलिटी एक लाइलाज कैंसर वाली बीमारी है, उसको एज ए एक्सेप्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा सब कुछ ठीक हो जाता है। वो स्टेज तक पहुंचने तक काफ़ी मैरिज डेड हो चुकी होती है एंड वहाँ से रिकवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो एक 5 to 10% का केस है 100 मैड मैरिजेज में। वो इतना नहीं है इंडिया में, ठीक है अभी, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बाकी पे करेंगे। वो एक चीज़ जिससे आप रामबाण उपाय मैरिड लाइफ ठीक हो सकती है, वो है जी आदमी का, औरत का भी बोलूँगा, पर आदमी का ज़्यादा पैसा कमाना। अब लोग बोलेंगे यार ये क्या बकवास कर रहा है, नौकरी लगी हुई है, बीवी कलेश करती है, तनख्वाह फिक्स्ड है मेरी, एंड मतलब कहाँ से पैसे मैं कमाऊँ और वो गवाए। हाँ जी, अगर पैसे ज़्यादा कमाने में ध्यान डालेगा आदमी, तो उसकी बीवी शांत होना शुरू हो जाएगी और माता पिता से भी ध्यान उस बालक का हटने लगेगा। एंड ये ज़्यादातर एडवाइस है जो 36 साल से नीचे लोग हैं उनके लिए, तो ये रामबाण उपाय है। 36 इज़ अगेन है मैरिज ये मैजिक फिगर। 36 साल में सैटर्न एक्टिवेट होता है। सैटर्न एक्टिवेट होने के बाद आप लोगों के वैसे थोड़े चक्षु खुलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एंड 42 तक खुलते हैं। 42 अगेन एक मैजिक एज है। ये 36 42 पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 36 42 भी लिख देना, बहुतों को आज़ादी और मज़ा आ जाएगा, ठीक है, वो सब बता दूंगा मैं। तो आपको, जब आपकी लाइफ में कलेश चल रहा है, वो कलेश ही इनसिक्योरिटी की वजह से है। लेडीज एंड वुमेन आर बाय नेचर वेरी वेरी इनसिक्योर। दैट्स वाई आई टेल, एक रीज़न और मैरिड लाइफ ठीक करने का, औरत को पैसे कमाने ज़रूरी हैं। औरत की जहाँ नौकरी है वहाँ शादी में 50 नई तरह के कलेश होंगे। बच्चे कौन पालेगा, बच्चे होंगे तो एक होगा, दो होगा, मेड कौन संभालेगा, खाना कैसे, वो कलेश आएंगे। लेकिन ये इनसिक्योरिटी वाला कम हो जाएगा कि यार ये पति कहीं सारे पैसे अपनी माँ बाप को तो नहीं पकड़ा देगा, अपनी बहन की शादी में तो नहीं पकड़ा देगा, अपने भाई को तो नहीं दे देगा। ये बड़ा डर होता है। तो वो पति को पैसे ज़्यादा कमाने में ध्यान डालना है और वाइफ को इन्वॉल्व करना है अपने पैसे कमाने में और इन्वेस्टमेंट्स में, और वाइफ को लिटरली पैसे देने हैं, बाय पीस करनी है। मैनी पीपल से कि मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, ठीक है। आई टेल दीज पीपल दैट यू डोंट नो वेयर टू शॉप, ठीक है। ऑल दोज पीपल हु से दैट मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, आई एम टेलिंग दैट यू डोंट नो वेयर टू शॉप। कलेश खत्म कर सकता है पैसा बहुत। कलेश खत्म होना अपने में हैप्पीनेस इंप्लाइड होता है, ठीक है। मनी कैन बाय लॉट ऑफ पीस, कंट्रीज कैन बाय पीस बाय मनी। मनी में बहुत शक्ति है। तो द वेरी फैक्ट कि जब आप ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ जाओगे, ओवर टाइम करोगे, छोटा मोटा बिजनेस करोगे, अपनी बीवी को प्रोत्साहित करोगे पैसा कमाने में, एंड
मनी को सेंटर ऑफ रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करोगे कुल्लम कुल्ला, तो रिलेशनशिप स्टेबलाइज होने लगेगी, इनसिक्योरिटी उसमें से हटेगी। बहुत गहरा टाइप वीडियो है, मैं शायद उतना खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये वेबिनार लेवल पे एक्सप्लेन हो सकता है ये टॉपिक। मैं शायद अगर आप चाहेंगे तो इस सब चीज़ों पे वेबिनार करके भी एक्सप्लेन करूँगा। बट मैरिज का अब लोग लिंकअप नहीं करेंगे, नहीं ये बदतमीजी से बात करती है मेरी सास माँ से, ये घर में काम नहीं करती, या हमारा तो चीज़ें खरीदने में घूमने में, ये अंडरलाइंग जब आप उसका जैसे पोस्टमार्टम होता है ना करो, तो वो तार सारे पैसे से जुड़े होते हैं। एंड बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, आपको दिख रहा होगा मेरी बॉडी लैंग्वेज में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात बता रहा हूँ। ये ऐसे ही सो के उठ के वीडियो नहीं बना रहा मैं, कि मैं सपना आया और वीडियो बना देते हैं कि ऐसा होता है एंड लोग बोले हाँ होता है, एग्री। यहाँ मैं आपको इस चीज़ के लिए एग्री और डिसएग्री करने के लिए पूछूंगा मैं नहीं, जैसे मैं कुछ वीडियोस में पूछता हूँ, बिकॉज ये सिर्फ ये पूछ सकता हूँ कि मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया। ठीक है, इसमें आपका एग्री और डिसएग्री मैं पूछ भी नहीं रहा। ठीक है, एज ए कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर। मनी कैन सॉल्व, लॉट ऑफ पीपल से नहीं मनी था तब भी टूट गया, वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। पति के पास मनी था, वाइफ को हिस्सेदारी नहीं दिखी, ओनरशिप नहीं दिखी, मज़ा नहीं दिखा, तो वो कलेश हो गया। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, पैसे को लेके हिंट दिया। जो समझदार हैं वो कल ही से ही इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 21 दिन में या 43 दिन में आपको फ़र्क लगने आ जाएगा। पैसे छोड़ने शुरू कर दो और कमाने शुरू करो। छूटेंगे तभी जब कहीं से आते दिखेंगे। एंड काम करो, 15 घंटे काम करो। जब वो पति 15 घंटे काम करता है और बीवी को दिखता है ये कर रहा है परिवार के लिए, बीवी पागल नहीं है। ठीक है, कलेश नहीं करेगी वो कलेश के अलग रीजंस होते हैं। व्हेन द मैन वर्क्स, ठीक है, कभी आपने देखा है जब शेर जाता है शिकार करने के लिए, शेरनी कलेश करती है उसके घर पे पड़े पड़े शेर के तो कलेश होगा, जो जा ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा। जो शेर शिकार पे निकला हुआ है और हर बार शिकार लेकर आता है, उसकी शेरनी उसकी आरती उतारती है, आरती की एकदम कलेश नहीं करती। ठीक है, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स वेल और हैज़ द इंटेंशन टू प्रोवाइड वेल ऑल्सो, इवन द इंटेंशन विल वर्क, इवन द रिजल्ट इज नॉट देयर बट द इंटेंशन इज देयर। होपलेस केसेस जो होते हैं, जो कमाते ही थोड़ा सा हैं, उसमें भी बांट देते हैं अपने परिवार में बड़ा दिल करके, वहाँ कलेश होता है। तो आप अपना मेहनत करें, मेहनत कर दिखाने में तो कुछ नहीं जाता। दफ्तर में भी थोड़ी शोबाजी दिखाते हैं, हम इंडियंस हैं, सारी तो उतनी मेहनत नहीं करते जितनी एक्चुअल में मतलब दिखाते हैं। तो बॉस को दिखाते हो, बीवी को भी दिखाओ, थोड़ा दिखाओ मैं थक गया, आज नौकरी करके आया हूँ। एंड कई लोग करते भी हैं ये, मैं जिनकी मैरिड लाइफ में कलेश आता है, पीपल फाइंड दिस सर्वाइवल मैकेनिज्म्स। आई एम टेलिंग यू ए बिग हिंट, बट डू इट, मेरे हिसाब से डू इट जेन्युइनली, बिकॉज एक्टिंग 5-6 महीने हो सकती है बस। तो औरत भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, शी विल ऑल्सो सी थ्रू कि कर क्या रहा है, बिकॉज रिजल्ट कहीं तो दिखेगा ना, कि नया मोबाइल फ़ोन आया, आईफोन आया, कोई साड़ी आई, कोई अंगूठी आई, कुछ कड़ा वड़ा आया। ठीक है, तो हर 6 महीने 1 साल अपनी बीवी को कुछ खरीदवा लो नहीं तो पूछ लो। बहुत गर्ल लेडीज़ बहुत मैच्योर्ड है आज के दिन। आप बोलोगे कि नहीं तू कड़ा ले लो, कहेगी नहीं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले ले, बिकॉज उस पर मेरे को 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा और गोल्ड का रेट भी बढ़ेगा एंड उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो अमित जी का एक वीडियो देखा था, उनने बताया था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना ज़्यादा बेटर है बजाय ये कड़ा लेने के, क्योंकि इसमें तो मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, फिर इसके स्टोरेज के इश्यूज़, सिक्योरिटी के इश्यूज़, प्योरिटी के इश्यूज़। तो क्या आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं अपनी वाइफ के नाम पे? आप लोगों को सोचना है। वीडियो कैसे लगा बताना, मज़ा आ रहा है तो बताना, ठीक है, कम मज़ा आ रहा है तो बताना, और मज़े वाले आनंद वाली चीज़ें लेकर आएंगे। मेरी तरह ये कोई कंटेंट नहीं बनाता मार्केट पूरे यूट्यूब पे, तो इसका मुझे बहुत फ़क्र है कि आई एम एबल टू नॉट ओनली थिंक बट आई एम एबल टू ब्रिंग दिस कंटेंट ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। आप लोगों की थोड़ी सी लाइक्स चाहिए, वो लाइक्स आएंगी, मोराल बढ़ता है जब वो लाइक्स दिखती हैं एज ए परसेंटेज ऑफ योर व्यूज़। मतलब अगर 100 व्यूज़ हैं और 10 लाइक्स हैं, इट्स ए वेरी गुड रेशो। 10% is a good ratio. So if you are seeing this video till now, see how many views are there and how many likes are there. And if it is less than 10% or more than 10%, please make it 20-30%. The morale will increase. I will get practical tips. Whatever I will get works in the real life.
दैट्स फॉर श्योर it will work in the real life. So if you have spent 10 minutes watching this video, so in your life that value addition I am very confident has happened. And please spread this awareness, please let's spread happiness, ठीक है, let's spread practicality. A life lived in a very practical way is a life which is lived well. हवाबाजी एंड स्टाइल एंड बड़ी बड़ी बातें और अंग्रेजी और बड़ी किताबें वो सब सुनने में अच्छी लगती हैं, जो ज्ञान रियल लाइफ में वर्क नहीं करता मैं उसको ज्ञान नहीं मानता. इट हैज़ टू वर्क. ठीक है, जो मैंने बताया टेल मी इफ इट वर्क्स. ठीक है, 43 days प्लीज़ ट्राई टू डू दिस एंड टेल इन कमेंट सेक्शन और बाय व्हाट्सएप. ठीक है कि यार इट वर्कड. ठीक है, एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फीडबैक ऑल्सो. प्लीज़ डू प्रोवाइड द फीडबैक. थैंक यू वेरी मच.